स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसको नई पहचान दी सरदार पटेल ने और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से फिर ये बल जाना गया। तब से लेके अब तक इसको जो दीर्घ अनुभव प्राप्त है उसमें जब विभिन्न राज्यों का एकीकरण हो रहा था उसमें इसने योगदान दिया स्वतंत्रता के बाद। उस वक्त तक कोई बॉर्डर फोर्स नहीं बनी थी। बीएसएफ और ये सब 1965 में, उसके बाद आईटीबीपी आई, तो शुरू में इन्होंने बॉर्डर गार्डिंग ड्यूटी भी करती थी सीआरपीएफ, और जो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती थी उस वक्त वो भी सीआरपीएफ ने की। फिर जब नॉर्थ ईस्ट में जितने उग्रवाद और विद्रोह हुए उसमें सीआरपीएफ ने काम किया। फिर जब जेएनके में आतंकवाद की स्थिति आई उसमें काम किया। पंजाब में जो आतंकवाद की स्थिति आई उसमें काम किया। उसके बाद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा हुई उसमें उन्होंने काम किया। इससे सीआरपीएफ के पास एक बहुत ही वृहद अनुभव तरह तरह के काम करने का पैदा हुआ। 1986 में पहली महिला बटालियन बनी, जब ये देखा गया कि महिलाएं और बच्चों का भी जन आंदोलन में वो भी हिस्सा ले रहे हैं और ये ज़रूरत पड़ी कि महिला पुलिस होनी चाहिए, तो 1986 में पहली बटालियन यहाँ पर। 1992 में फिर इसकी एक विशेष इकाई बनाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि लोक व्यवस्था को नॉन फेटल मीन्स से मतलब जिसको बोलते हैं कि लेसर फेटल लीथल मीन्स से कंट्रोल करने के लिए, जिसमें अश्रु गैस और ये हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए एक बल बनाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स। बाद में जब ये नक्सलवादी विद्रोह हुआ और जंगल वॉरफेयर, क्योंकि ये जंगल में होता था, एक नई तरह की रणनीति उसमें होती थी, तो जंगल वॉरफेयर में दक्ष एक बल बनाया गया जिसको कि हमने कोबरा के नाम से आप सब जानते हैं। कालांतर में रैपिड एक्शन फोर्स का भी विस्तार हुआ, जो 10 बटालियन से फिर 2018 में 15 बटालियन बनाई गई। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण महानुभाव हैं, जो कि महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं देश के, उनको जब खतरे होने लगे तो धीरे धीरे सीआरपीएफ में एक वीआईपी सुरक्षा का यूनिट भी खुला, और जैसे आज की स्थिति में लगभग 60 से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान करती है। तो सीआरपीएफ का जो कि एक बटालियन से शुरू थी 1939 में, धीरे धीरे इसके काम को देखते हुए, अनुभव को देखते हुए आज ये 249 बटालियन इनकी हो गई है। तो जब कहते हैं कि वर्सेटाइल है, इसका मतलब इसको कई इलाकों के अलग अलग प्रकार की समस्याओं के इसको अनुभव प्राप्त है। इसी के दौरान जहाँ सीआरपीएफ नियुक्त रहती है वहाँ पर जितनी भी डिजास्टर्स की सिचुएशंस आती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, या किसी भी तरह का डिजास्टर हो, उसमें भी इसको धीरे धीरे निपुणता हुई। आज सीआरपीएफ की 3 बटालियन भी एनडीआरएफ के साथ हैं और हम सारी बटालियंस को डिजास्टर रिस्पॉन्स में भी ट्रेनिंग देते हैं। तो अक्रॉस वेरियस टाइमलाइंस, इतनी लंबी अवधि में, इतने लंबे अंतराल पर इसको तरह तरह के अनुभव हर प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। आज सीआरपीएफ इस स्थिति में पहुंच गई है कि पूरे भारतवर्ष में ये एक निष्पक्ष बल के रूप में जानी जाती है और सारे राज्यों में ये एकमात्र स्वीकार्य बल है, जिसको कि आप कहीं भी राज्य में बात करेंगे तो सीआरपीएफ की मांग करते हैं। क्यों? कि सीआरपीएफ की तटस्थता है। हम सभी राज्यों से जहाँ का जो पॉपुलेशन रेशियो है उसमें इंडक्ट करते हैं, और जितनी भी हमारी कंपनीज और बटालियंस में हैं उसमें उसी अनुपात में हम उनको रखते हैं। उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी है कि किसी तरह की पक्षपात नहीं करते हैं। तो अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जानी जाती है, अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि सीआरपीएफ जहाँ भी नियुक्त रहती है वहाँ लोगों के साथ मिलकर के काम करती है। तो सैनिकों की और वहाँ के नागरिकों का जो सामीप्य है, जो घनिष्ठता है, जो समविष्टता है, उससे बहुत अच्छे परिणाम हासिल होते हैं। तो ये भी सीआरपीएफ की एक खासियत है। तो किसी भी प्रकार का कार्य हो, यहाँ की जो महिला बटालियन, जो 1986 में एक महिला बटालियन थी, अब 6 महिला बटालियन हो गई, और इसी महिला बटालियन की एक फुली फॉर्म फीमेल यूनिट यूएन मिशन में भी गई, लाइब्रेरिया में, और कई स्थानों पे गई, और वहाँ पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। तो यूएन मिशन में भी, इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स में भी यह बल काम करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्हें काफ़ी ख्याति अर्जित की है। तो इस सबको देखते हुए हमारे गृह मंत्री जी ने भी जो कहा था, और सब लोग कहते हैं कि बहुत ही वर्सेटाइल फोर्स है, इसको काफ़ी लंबी अवधि का अनुभव प्राप्त है, और जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, उन्हीं अनुभवों को विश्लेषित करते हुए
मंत्रास ऑफ ए डायनामिक फोर्स एक पुस्तक माननीय गृह मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व शिवमोगा से रिलीज की और मैं चाहूँगा कि आप उसको देखिए और हम आपको उसकी